नमस्कार दोस्तों। एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट के शेयर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा कल का सेशन था 31 जुलाई का, वहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा हमें पॉजिटिव देखने को मिला था स्टॉक के अंदर। उसका जो कारण था दोस्तों, वो है इसके आज के आने वाले नतीजे। आज इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने वाले दोस्तों, और वहाँ पर हमें देखना होगा क्या प्रॉफिट इस बार पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़कर आएगा या थोड़ा सा कम आएगा। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं जो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट था जो मार्च में आया था, वहाँ पर कंपनी को 193 करोड़ का बहुत शानदार मुनाफा हुआ था। और मार्केट को उम्मीद है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही इस बार भी शायद प्रॉफिट हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके जो प्रीवियस क्वार्टर के अगर को हम देखें दोस्तों, वहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा सा कम ही हुआ था, लेकिन कंपेयर अगर हम करें मार्च के और दिसंबर वाले को, तो बहुत बड़ा डिफरेंस था, यानी कि बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था ये मार्च के महीने में। अब इसके अलावा दोस्तों, इसके प्रमोटर की अगर हिस्सेदारी देखें हम, तो 40% के आसपास बनी हुई है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड की इसमें ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो यानी कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चल सकते हैं। अगर इसमें रिटेल्स एंड अदर्स की हिस्सेदारी ज़्यादा होती तो थोड़ा सा हम इसको अवॉइड करके चलते, लेकिन प्रमोटर और म्यूचुअल फंड फर्स्ट और सेकंड नंबर पर चलने लग रहे हैं हिस्सेदारी के मामले में, तो हम इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं, अगर अभी तक आपने इसमें खरीदारी नहीं करी है तो। और इसके अलावा दोस्तों, इसकी डिविडेंड हिस्ट्री अगर हम देखें, तो जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको तो पता ही होगा, 12 जून के दिन 6 रुपये 50 पैसे के हिसाब से डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी गई थी कंपनी की तरफ से। और साल में कभी दो बार भी ये डिविडेंड भी दे देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 में 2 बार, एक बार इंटीरियम और एक बार फाइनल डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी गई थी। इस बार का जो डिविडेंड आया है ये एनुअल डिविडेंड है दोस्तों, लेकिन हो सकता है क्वार्टर 2 में भी अगर रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल जाए तो सब तब कोई स्पेशल या फिर इंटरम डिविडेंड की अनाउंसमेंट ये कंपनी कर सकती है। अब इसके अलावा दोस्तों एक बार इसकी मार्केट कैप और हम देख लेते हैं, वो शायद मिस हो गई हमसे। मार्केट कैप कितनी है इसकी? 11,000 करोड़ के आसपास है। अब ज़रा इसके चार्ट पर अगर हम चलें, तो दोस्तों इसका जो लाइफ आई है वो है 10/21 का, यानी 1021 का, जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही बना था। यानी कि अभी अपने लाइफ आई के पास चलने लग रहा है दोस्तों। और लास्ट के जो 3 सेशन है वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ट्रेंड जो पॉजिटिव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों रिजल्ट इसका अच्छा आ जाता है और ट्रेंड बुलिश ट्रेंड ही कंटिन्यू रहता है, तो एक और नया लाइफ आई हम इसके अंदर बनते हुए देखने को मिलेगा। और ऐसे में दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करना चाहें स्टॉक से, अगर किसी ने बहुत सस्ते लेवल पर खरीद रखा है या शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदारी करी थी, स्पेशली जो है 800 या 900 के लेवल के आसपास, अब वो बेच के निकलना चाहते हैं, तो एक बार के लिए वो एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी दोस्तों किसी स्टॉक के अंदर नया लाइफ आई बनता है तो प्रॉफिट बुकिंग आना उसमें एक नॉर्मल बात होती है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर मैं कहूँ सेलिंग इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है। और वो कहाँ तक हो सकती है सेलिंग दोस्तों? हमारा मजबूत लेवल कौन सा सपोर्ट का? वो है 762। और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी दोस्तों ऊपर की तरफ चल रहा है, जो इसको एक बार के लिए सपोर्ट देने का काम करेगा। अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी सपोर्ट के आसपास हो आने वाले दिनों में, तो हमारा जो 762 का लेवल है दोस्तों, इसको हम ध्यान में रखेंगे। इसके आसपास जो है स्टॉप लॉस भी हमारे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। अगर सेलिंग थोड़ी हैवी होती है या ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है हमें, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए सेलर एक बार इस रेंज में इसको लेकर आएंगे। और जो हमारी रेंज है 762 से लेकर 611 के बीच, जो कि बहुत ही मजबूत डिमांड जोन है दोस्तों, यहाँ पर एक बार के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए सेलर आएंगे और यहीं पर ही हम खरीदारी करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों वैसे तो अभी कोई टारगेट नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम जो है दोस्तों 1500 तक के टारगेट के लिए आप इसमें चाहे तो खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि फ्यूचर में जो दोस्तों ये 1500 प्लस में ही आपको ज़्यादा टारगेट जरूर देकर चलेगा ये कंपनी। हम इसके अंदर जरूर बड़े आराम से जो इन्वेस्ट रह सकते हैं लंबे टाइम के लिए। वो जो अभी जो लाइफ आई के आसपास जो लेकर बैठे हुए हैं स्टॉक को, वो सोच रहे हैं कि हम क्या और आगे तक रुकें। अगर दोस्तों आप रुक सकते हैं तो ज़रूर रुकिए दोस्तों, कंपनी में किसी तरीके की कोई दिक्कत की बात नहीं है। एटलीस्ट 1500 के टारगेट के लिए आप चाहे तो और रुक सकते हैं, या फिर आप एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर अभी इसमें सेलिंग हमें देखने को मिल जाती है और अपने डिमांड जोन के आसपास हमें खरीदने का मौका अगर मिलता है स्टॉक के अंदर, तो आप दोबारा भी यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन पहले इसका आज रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों, रिजल्ट कैसा आता है। क्या इसमें ट्रेंड आज ही हमें तेज़ी का देखने का मिलेगा या फिर गिरावट का ट्रेंड आएगा? अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ये चीज़ देखने वाली होगी। और एक बात और दोस्तों, अगर ट्रेंड पॉजिटिव ही रहा, रिजल्ट अच्छा आ गया और ये रेजिस्टेंस लेवल है जो हमारा, अगर इसका किसी बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट देने के बाद कम से कम 5-7 सेशन तक छोटी छोटी कैंडल यहाँ पर बनती रही, मतलब ये सपोर्ट देते रही यहाँ से, तो 10,000 जो 19 का लेवल हमारा, ये सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों के लिए। तो ये मजबूत सपोर्ट हमारा क्रिएट हो सकता है अगर इसका हमें आज या कल में ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल गया और यहाँ पे सपोर्ट देने का काम करेगा। तो इस चीज़ को भी दोस्तों हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसी लेवल पे खरीदारी कर लें, सपोर्ट लेवल अगर बन जाए। अगर कोई यहाँ पे खरीदारी करना चाहता है दोस्तों, तो अपना अगर मान लीजिए किसी के पास 50,000 रुपये हो, 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कोशिश करें
अपने 50,000 को 2 या 3 या 4 हिस्सों में आप कन्वर्ट कर लें और उसी हिसाब से धीरे धीरे करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। मान लीजिए ये सपोर्ट तो हमारा बन जाएगा, लेकिन पता चले 1 महीने के बाद जो है ये सपोर्ट वीक हो जाए और फिर इसका ब्रेक डाउन हमें देखने को मिले, फिर जो हमारा मेन सपोर्ट लेवल है इसके पास हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही ध्यान से हमें ट्रेडिंग करनी है दोस्तों, और कोशिश करेंगे कि हमारा जो एक्चुअल में जो डिमांड जोन है यहीं पे अगर हम खरीदारी करें लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि पहले टारगेट हमारा 1500 का होगा, और जब ये 1500 का टारगेट आ जाएगा तब उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि कहाँ तक हम अपने टारगेट निकाल सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।